फाइनली एलॉन मस्क ने ग्रोक का थर्ड वर्जन भी लॉन्च कर दिया है और उन्हें ये लगता है कि ये सबसे बेस्ट एआई है, तभी तो उन्होंने यहाँ पे स्मार्टेस्ट लिखा हुआ है। लॉन्च होते ही होते कई बड़े यूट्यूबर्स ने आपको बताया भी है कि कैसे ग्रोक का इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट से अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि ये। तो अब देखते हैं कि हमें क्या आंसर करता है। तो इसने हमें बताया है कि जो बाय लेवल होगा वो 92,000 से 92,500 का होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे चार्ट पे मार्क कर देते हैं 92,000 से 92,500। तो हम सेफ्टी के लिए 92,500 पे मैंने मार्क कर दिया है। इस पे मैं लिख भी देता हूं कि ये इसने बाय बताया है। इसके बाद इसने हमें कहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 91,800 पे। तो 91,800 हमारा लगभग यहां पर है। तो हम यहां पर अपना लिख देते हैं कि ये स्टॉप लॉस है। इसके बाद इसने हमें जो टारगेट बताया वो बताया 95,000 से 96,000 का। तो अब 95,000 का जो हमारा टारगेट है वो करीब करीब यहां निकल कर आता है। तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं कि ये इसने टारगेट बताया है। इसने हमें बताया था आपने यहां पे एंट्री लेनी चाहिए, और हमने जहां पर उसने एंट्री लेने को बताया था अगर हमने वहां पे एंट्री ली होती तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है उसने टारगेट भी बता रखा है। तो भाई क्या ही बात है, ग्रोक से पूछो, क्रिप्टो के लेवल जानो और टारगेट पालो। इनके हिसाब से ग्रोक जो है एंट्री, एसएल और टारगेट तीनों बता देता है। या फिर आपने ये तो जरूर देखा होगा। अब मान लेते हैं कि आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे ऐसे 3 क्रिप्टो करेंसीज पता लग जाए जो इंट्राडे में मुझे पैसा कमा के दे सकते हैं, और वो आप चाहते हो कि भाई रियल टाइम जो ट्विटर पे बात हो रही है जिन कॉइन्स के बारे में, उनके बारे में मुझे पता लगे, तो आप इससे पूछ सकते हो। तो देखिए इसने मुझे यहाँ पर दिया यूनी आवे सैम। अब आपको क्या जानना है, आपको ये जानना है कि मेरे भाई मैं इन्हें खरीदूं तो सही, बट मेरा सजेस्ट एंट्री प्राइस, किस प्राइस पे एंट्री लूं, मेरा टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए फॉर दीज कॉइन्स। तो ये देखिए, तो ये यहाँ पर इसने एंट्री प्राइस, टारगेट और स्टॉप लॉस भी दे दिए। अब ये बहुत कमाल की चीज है कि आप अगर किसी भी कॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एंट्री प्राइस, टारगेट और स्टॉप लॉस मिल रहा है। क्या बात है, अब ग्रोक का इस्तेमाल करके आपको बेस्ट क्रिप्टो कॉइन्स की जानकारी भी मिल सकती है। और कई लोगों का कहना है कि ग्रोक जो है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या वाकई में ग्रोक रेवोल्यूशन लेके आएगा या फिर लोगों के लूज मोशन कराएगा। तो इस वीडियो में हम टेस्ट करके देखेंगे कि क्या हम ग्रोक के दिए हुए टिप्स से ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या ग्रोक हमें सही एंट्री, सही एसएल और सही टारगेट बताता है, क्या ग्रोक हमें सही टाइम पर सही स्टॉक या सही क्रिप्टो एनालिसिस करके सजेस्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट या कोई भी मार्केट हो उसमें ग्रोक क्या रोल प्ले कर सकता है। तो एट लास्ट हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, एक ओवरव्यू जानेंगे कि क्या वाकई में हम ग्रोक पे ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर ये भी एक जर्मन शेफर्ड की तरह आधे फैक्ट्स रख के हमें मैनिपुलेट कर सकता है। क्योंकि मेरे भाई एक बार ना पॉलिटिक्स में मैनिपुलेशन चल जाएगा, बट ट्रेडिंग में मैनिपुलेट हो गए ना तो पैसे के साथ साथ आपके कई साल भी बर्बाद हो सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टाइम इज मनी। सो लेट्स चेक द फैक्ट। तो चलिए हम लोग ग्रोक से कुछ सवाल पूछते हैं और जानते हैं कि क्या हम लोग ग्रोक की हेल्प से ट्रेडिंग कॉल्स ले सकते हैं या नहीं। तो यहाँ हम लोग ग्रोक पे आ गए हैं। इसका मैंने 3.0 वाला वर्जन सेलेक्ट कर लिया है, जहाँ पे आपका स्मार्ट टेस्ट लिख के आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने पूछा था कि निफ्टी को एनालिसिस करके बताओ कि मंडे को मार्केट कहाँ पे जा सकती है। तो आप यहाँ सबसे पहले एक चीज देखिएगा कि इसने वेब पेज में, मतलब जो आर्टिकल्स या वीडियोस बने होंगे उसमें इसने 25 पेजेस को रीड किया है, और उन पेजेस को रीड करने के आधार पे वो अपना यहाँ पे जो है सजेशन दे रहा है। तो देखते हैं कि इसने क्या सजेस्ट किया है। तो इसने साफ साफ पहले बताया कि मैं निफ्टी को डायरेक्टली देख नहीं सकता हूँ, रियल टाइम में मार्केट या चार्ट्स देखने की कैपेबिलिटी इसके पास नहीं है। जो रियल टाइम में चार्ट्स नहीं देख सकता है, जो रियल टाइम में निफ्टी को नहीं देख सकता है, वो आपको ट्रेडिंग कॉल कैसे दे सकता है या आप उसकी हेल्प से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, सोचिएगा इस बात को। चलिए मान लीजिए कि आपने इसको कोई इमेज भेज दिया, और इमेज भेजने के बाद आपने बोला कि इसके बाद मुझे बताओ कि निफ्टी कहाँ पे जाएगी, जो हमने आगे किया है। अभी आगे आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे इसके इस जवाब से आपको ये तो कंफर्म हो गया कि ये डायरेक्टली निफ्टी को रियल टाइम में रीड नहीं कर सकता है, और ट्रेडिंग में बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसकी हेल्प से या किसी भी और एआई की हेल्प से आप जो है ट्रेडिंग कर लेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग कर लेंगे, वो आपको कॉल देगा और आप उसके सजेशन से एंट्री, एसएल और टारगेट ले लेंगे, तो भाई यहीं पे ये चीज खारिज होती है। जो जो मेन चीज है मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में। इसने आपको ये बताया है कि आप किन आधार पे जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी। अब मेरे भाई ये तो कॉमन सेंस है ना, हम कभी भी मार्केट में अगर बैठे हैं ट्रेडिंग करने तो हमारे लिए तो दो ही चीज होती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो मार्केट नीचे जाएगी। अब ये चीज हम कैसे जानते हैं, एनालिसिस करके जानते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं, हम भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ग्लोबल मार्केट देखते हैं, यही सब चीजें तो हम करते हैं। तो उसने यही बताया है कि आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, रिसेंट ट्रेंड देख सकते हैं। क्या आप नहीं देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। उसके बाद ग्लोबल
चीजें बताई हैं, ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हैं, टेक्निकल लेवल देख सकते हैं, इवेंट देख सकते हैं। क्या आप मुझे ये बताइए कि क्या इन चारों चीजों को आप पहले से नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। तो उसने भी यही चीज बताई है कि अगर आपको एग्जैक्ट लेवल जानना है तो आप इन चारों चीजों को एनालिसिस कीजिए। उसके बाद इसने लास्ट में बताया है कि बुलिश केस और बेरिश केस, अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो क्या लेवल है और नीचे आएगी तो क्या लेवल है। अरे मेरे भाई ये बताओ कि क्या तुम लोगों को या हम लोगों को ये चीज नहीं पता है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, और लेवल्स भी आप देख ही लेते हैं। तो इसने ऐसा अलग से क्या बता दिया जो आप नहीं जानते थे? तो ठीक है, ये तो मैंने सीधे सीधे सवाल पूछा था, थोड़ा सा इसको घुमा के सवाल पूछ के देखते हैं कि इसका जवाब क्या आता है। मैंने फिर पूछा कि अच्छा तुम ये तो बता सकते हो ना कि अभी हम इंडियन मार्केट में कौन सा स्टॉक बाई कर सकते हैं जो कि प्रॉफिट देगा। फिर इसने क्या किया है, फिर इसने जो है रीडिंग की है, अब सर्च किया है, 25 पेज को सर्च किया है, और उसके बाद इसने अपना जवाब दिया है कि मैं रियल टाइम मार्केट डाटा या लाइव चार्ट नहीं देख सकता हूँ। जो इसने पहले बताया कि रियल टाइम डाटा या लाइव चार्ट ये नहीं देख सकता है, इसीलिए अभी एग्जैक्ट परफेक्ट स्टॉक्स पिक करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसने बोला, आगे इसने बोला कि मैं तुम्हें जो है एक आइडिया दे सकता हूँ जिससे कि तुम जो है स्टॉक चूज कर सकते हो। फिर इसने बताया मार्केट सेंटिमेंट्स, ग्लोबल क्यूज, सेक्टर ऑफ फोकस और रिस्क एपेटाइट। तो मेरे को आप ये बताओ कि जब भी आप स्टॉक परचेस करने जाते हो क्या आप इन चारों चीजों को नहीं देख सकते हो? बिल्कुल आप देखते हो, और इनसे कहीं ज्यादा चीजों को देखते हो। आप स्टॉक परचेस करने जाते हो तो फंडामेंटल भी देखते हो, टेक्निकल भी देखते हो, और भी कई चीजें होती हैं जिनको आप देखते हो। तो ये कुल मिला के बात ये है कि ये डायरेक्टली आपको ना तो निफ्टी के लेवल्स बताने वाला है, निफ्टी या किसी भी इंडेक्स के लेवल बताने वाला है, ना ही आपको डायरेक्टली कोई स्टॉक रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि ये इसके पास ये पावर नहीं है। बाकी आगे आते हैं, जनरल आइडिया इसने देखिए सब दिया है, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मेरे को आप ये बताओ कि आप एआई का जब इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप सोच रहे हो कि मैं बस ये लिखूंगा कि बता दो कि भाई निफ्टी कहाँ जाएगी, या मुझे कुछ स्टॉक्स बता दो जो मैं परचेस कर लूं, और फिर मैं परचेस कर लूं और वो स्टॉक धड़ल्ले से भाग जाए और मुझे प्रॉफिट हो। यही ज्यादातर लोग एआई का मतलब समझते हैं। बट इन दो चीजों से आपको इतना तो क्लियर हो गया कि डायरेक्टली आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है किसी भी एआई के पास। केवल यहाँ पे ग्रोक की बात नहीं है, किसी भी एआई के पास, इवन आप चैट जीपीटी से भी पूछेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही रिप्लाई आएगा, वो भी डायरेक्ट लाइव मार्केट नहीं देख सकता है। तो इवेंचुअली आपको एनालिसिस खुद से ही करना पड़ेगा। फिर मैंने इससे पूछा कि अच्छा चलो तुम ये तो बता सकते हो कि अभी इंडियन स्टॉक्स मार्केट में कौन सा शेयर परचेस करे कि हमें ज्यादा रिटर्न मिल जाए। मैंने वही चीज पहले पूछी थी, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। तो फिर इसने जो है रीडिंग किया, वेब सर्च किया, आर्टिकल सर्च किया। अब इन चीजों से आप ये तो समझ गए हैं कि एआई के पास खुद का कुछ नहीं है, बल्कि जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़पेपर्स या ब्लॉग्स लिखे गए हैं, और उन सबको पढ़ता है और उस हिसाब से आपको जवाब देता है। कुल मिला के एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के कंटेंट को ही यहाँ पे शॉर्ट में देख रहे हैं। ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है जो ये अपने मन से सोच के अपने दिमाग से बता रहा है। नहीं, ये जो भी बता रहा है आप यहाँ साफ देख रहे हैं, तो ये जो भी बता रहा है ये तो साफ क्लियर है कि ये भी किसी न किसी इंसान की ही राय दी गई है, और उस इंसान के सजेशन को, उस इंसान की राय को ही वो एनालिसिस करके आप तक पहुंचा रहा है। तो इवेंचुअली आप वही देख रहे हैं जो इंटरनेट आपको दिखाना चाहता है। तो देखिए, जब मैंने इससे प्रॉफिट के बारे में पूछा तो उसने वही सारी चीजें फिर से रिपीटेडली यहाँ पे बताई हैं कि आप कैसे जो है एक स्टॉक को चुन सकते हैं। फिर मैंने पूछा कि अच्छा तुम मुझे एनालिसिस करके बताओ कि निफ्टी मंडे को कहाँ जा सकती है। मैंने फिर से एक बार क्रॉस चेक किया कि क्या वो बता पा रहा है या नहीं। तो फिर रिप्लाई आया कि अच्छा तुम मुझे निफ्टी का मंडे को कहाँ जाने का एनालिसिस मांग रही हो, तो चलो मैं तुम्हें एक क्लियर और सिंपल एनालिसिस देता हूँ निफ्टी मंडे को कहाँ जा सकती है। ये प्रिडिक्शन करना थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बताता हूँ। तो फिर से इसने क्या किया, वही चीज को इसने भी घुमा के बोला, और फिर से वही ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड, डोमेस्टिक न्यूज, इवेंट्स, टेक्निकल, यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट्स, कुल मिला के वही सारी चीजें बताई। फाइनल इसने लिखा कि निफ्टी का एग्जैक्ट मूवमेंट प्रिडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन अगर ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर पॉजिटिव रहे तो निफ्टी थोड़ी सी तेजी दिखाकर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल 18,000 को टेस्ट कर सकती है। अब मेरे भाई ये बताओ, आप साफ देख रहे हो इसने लिखा है जैसे 18,000,
निफ्टी कहाँ चल रही है? निफ्टी चल रही है आपको 23,500 के ऊपर, और ये बता रहा है बंदा 18,000। तो वही चीज मैंने आपको बताई ना कि वो इंटरनेट से आर्टिकल पढ़ता है और उन आर्टिकल्स के हिसाब से आपको जवाब देता है। वो आर्टिकल्स कितने पुराने हैं, कितने पहले का इसने आर्टिकल पढ़ लिया कि उसने 18,000 का लेवल बता दिया। तो ये सारी चीजें ये मिस्टेक कर सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि एआई मैंने 100% ट्रू है, बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हैं कि उसने गलत बताया है, और कई चीजें ऐसी हैं जो गलत बताता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये भी किसी इंसान की ही सजेशन को या उसके राय को आपके तक पहुंचा रहा है, तो कुछ भी अलग नहीं है। तो 18,000 का लेवल, अब ऐसे तो नए लोग रहेंगे आंख बंद करके इस पे ट्रस्ट करेंगे, तो भाई हो गई ट्रेडिंग, हो गया उसका ट्रेडिंग जर्नी का सत्यानाश, स्वाहा हो जाएगा पहले ही दिन। अच्छा, मैंने अभी स्टॉक मार्केट को छोड़ के फिर उससे पूछा कि अच्छा चलो ये बता दो कि कौन सा क्रिप्टो न्यू लॉन्च होने वाला है। अब इसने देखिए फिर से यहाँ पे इसने सर्च किया, इसने दिखाया कि एक जो है एक्स का एक पोस्ट है, और फिर से इसने आर्टिकल्स पढ़े और उसके बाद इसने रिप्लाई दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि जो ग्रोक है या फिर चैट जीपीटी कोई भी है, वो यूट्यूब के वीडियोस नहीं देख सकते। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना एक वीडियो का लिंक भेजा था और फिर बोला था कि ये मेरे वीडियो का लिंक है, एज ऑडियंस तुम मुझे देख के बताओ कि वीडियो कैसा लगा। तो इसने बोला कि तुम्हारा वीडियो लिंक देखा, लेकिन बिना वीडियो को खोले, इसका कंटेंट जाने बिना मैं सिर्फ यूआरएल से कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो फिर मैंने उसको बताया कि मेरे वीडियो का टाइटल क्या है, मेरा चैनल का नाम प्रॉफिट चेन विद पूजा है, और मेरे वीडियो का टाइटल माई 5 ईयर ट्रेडिंग जर्नी है। तो उसने फिर ये देखिए इसने कितने डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताया गया है, और वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, और इसमें रियल एक्सपीरियंस, प्रॉफिट फोकस और रिलेटेबिलिटी है। तो फिर मैंने तुरंत बोला कि मुझे लगता है तुमने वीडियो देखा नहीं, बस मेरे टाइटल और चैनल के नाम से ही बता दिया। तो इसने बोला कि तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है, सच कहूं तो मैं वीडियो नहीं देख सकता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास YouTube लिंक को डायरेक्टली एक्सेस करने का तरीका नहीं है, मैं सिर्फ टेक्स्ट बेसिस पे इनपुट और अपने नॉलेज से जवाब दे सकता हूँ। तो इसके इस लाइन से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये केवल इंटरनेट के ब्लॉग्स वगैरह जो आर्टिकल्स होते हैं उनको ही पढ़ के या फिर वो एक्स के पोस्ट को पढ़ के जो है जवाब दे सकता है। अब मुझे आप ये बताओ कि हर इंसान की अलग अलग थिंकिंग होती है, और वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से एक्स पे पोस्ट करता है। कोई एक ही मैटर पे पॉजिटिव बोल सकता है और कोई एक ही मैटर पे नेगेटिव बोल सकता है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जो ग्रोक बोल रहा है वही सही है? तो आप ये बिल्कुल बोल नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल गलत फैक्ट है। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा। और यहाँ पे जो वो एनालिसिस करके बता रहा है शेयर मार्केट के पर्पज से या क्रिप्टो मार्केट के पर्पज से, वो बिल्कुल भी जो है ट्रेडिंग के लायक नहीं है। तो आप जो है थोड़ा सतर्क रहिएगा। तो देखिए सीधे सीधे तो इसने हमें कोई जवाब नहीं दिया, और इसने जो जवाब दिया है वो एक इंसान का कॉमन सेंस का बात है। तो उसके लिए एआई पे जाके टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तो अब हम लोग इससे जरा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और लेबल्स निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये हमें जो है टारगेट एसएल और एंट्री देता है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको भेजती हूँ और इससे पूछती हूँ कि इसके बाद मार्केट कहाँ जा सकती है। तो देखो पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे मैंने जो है ना 4 मार्च का इनको स्क्रीनशॉट भेजा है। 4 मार्च के बाद मार्केट कहाँ जाएगी मैंने ये पूछा है। तो इसने जवाब क्या दिया है आइए पढ़ते हैं। इसने बोला है कि तुमने मुझे निफ्टी 50 का चार्ट दिया है, ट्रेडिंग व्यू से दिया है, इसका मतलब है 24 मार्च को मार्केट कहाँ जाएगी ये मैं बताऊंगा। मतलब आप देख रहे हैं कि ये चीज को रीड नहीं कर पा रहा है कि आपने उसको केवल 4 मार्च तक का ही दिया है। ये मेरे प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पे इसने ये मान लिया कि मैं मंडे का ही पूछ रही हूँ, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मंडे का या 24 मार्च का जिक्र नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये लिखा है कि इसके बाद मार्केट कहाँ जा सकती है, मतलब जहां तक कैंडल बनी है उसके बाद कहाँ मार्केट जा सकती है। लेकिन इसने खुद ही जो है मंडे की और 24 मार्च की बात की, जो कि मैंने पहले पूछा था, ये उससे ले रहा है। चलिए फिर लास्ट में देखते हैं, इसका ओवरव्यू मैं बताती हूँ। इसने बोला कि 24 मार्च के लिए प्रिडिक्शन, पॉसिबल डायरेक्शन, बुलिश केस में 23,350 पे बंद हुई है मार्केट, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है, निफ्टी मंडे मार्केट को 23,400 से 23,500 तक जा सकती है। अब मेरे भाई ये बताओ मुझे, 23,350 पे बंद हुई है, बिल्कुल यहाँ पे इसने दिखा रहा है, लेकिन मैंने तो इसको ये वाला लेवल बोला था ना, ये लेवल पे तो 22,040, आप देख रहे हो मार्केट कहाँ पे है, 22,040 पे है। तो ये इस नॉर्मल सी चीज को भी रीड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट यहाँ पे कहाँ है और यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगी। मतलब पूरे स्क्रीन का डेटा देख के इसने बस यहाँ पे 23,350 वाला लेवल उठाया और उसके आधार पे ही जो उसके मन में आया उसने वो चीज बता दी।
चलिए फिर देखिए आगे इसने क्या बोला है, ट्रेडिंग सेटअप, लेवल, एंट्री, एसएल और टारगेट। तो बुलिश केस में 23,380 और 23,400 के आसपास अगर निफ्टी मंडे को थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस इसने दिया है 23,300, टारगेट दिया है 23,500 से 23,550, रिस्क रिवॉर्ड 1:2। रीजन, अगर 23,350 के ऊपर सस्टेन करती है तो वॉल्यूम के साथ ऊपर जाती है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मिल सकता है। और सेकंड सिनारियो में इसने बेरिश सेटअप दिया है कि 23,300 से लेके 23,320 के नीचे या फिर आसपास आती है तो फिर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,380, 23,150 और रेशियो 1:1.5। ठीक है, अगर ग्लोबल क्यूज वीक है तो तो निफ्टी 23,350 के नीचे सस्टेन कर सकती है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने इससे पूछा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। अरे भाई, दो ही चीजें होती है ना, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, इसीलिए तो आप ट्रेडिंग करते हैं। तो इसने बड़ी चालाकी से दोनों चीजें बता दी, बेरिश सेटअप के लिए भी बता दिया और यहाँ आपको बुलिश सेटअप के लिए बता दिया। जब एक सिक्का है और उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तीसरा चीज तो नहीं आएगा ना। वैसे ही मार्केट में या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी। उसमें आपने ये लेवल्स दे दिए जो कि बहुत ऑब्वियस से लेवल है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत ऑब्वियस से लेवल है कि मार्केट 23,350 के आसपास बंद हुई है। बहुत ऑब्वियस सा लेवल है ना कि मार्केट 23,380 जाएगी तो बुलिश हो जाएगी, 23,400 जा सकती है। मतलब इतना कम रेंज रखा है उसने, 20-30 पॉइंट। क्या निफ्टी मूव नहीं करती है क्या? बिल्कुल करती है। वही 23,300 से 23,320। अरे भाई, ये कोई लेवल होता है? तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि एआई पे ट्रस्ट करके और ये जो एसएल एंट्री आपको मिल रहा है उस हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन जाएंगे तो आई डाउट। तो जैसा मैंने बोला था कि क्या हम ग्रोक के हेल्प से ट्रेडिंग कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मतलब बंदे को 18,000 23,000 का लेवल पता नहीं चल रहा है, बंदे को इमेज देख के भी पता नहीं चल रहा है कि मार्केट कहाँ है, यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकती है। अगर आप यही सेम इमेज भेज के जो है चैट जीपीटी से पूछते तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चैट जीपीटी इतना गलत जवाब नहीं देता। तो चलिए, जब मैंने बात उठा ही दिया है तो फिर मैं पूछ के दिखाती हूँ, सेम इमेज में आपको भेज के दिखाती हूँ कि चैट जीपीटी का क्या जवाब आता है। आगे जानेंगे चैट जीपीटी का जवाब, बट उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप एक नए ट्रेडर है जो कि जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको एक सही रोड मैप पे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टार्टिंग में ही गलत रोड मैप ले लेंगे तो फिर आपको लॉस हो सकता है, या फिर आप ऐसे ट्रेडर है जो कि लॉस कर रहे हैं और अभी रिकवरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा लॉस करते हैं तो माइंड आपका स्टक हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, एक अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको एक कंसल्टेशन चाहिए, एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो आप हमारा पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इसमें आपको 4 प्लान मिल जाएंगे, 80% डिस्काउंट पे आपको चल रहा है, प्राइस काफी रिजनेबल है। आप देखेंगे इससे ज्यादा तो आप जो है गलत ट्रेड में गवा देते हैं। बट अगर आप एक अच्छी एडवाइस ले लेते हैं, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन लेते हैं, तो फिर आप जो है आगे बेटर कर सकते हैं। इसके लिए बुक करने के लिए आप profitfin.in पे भी आ सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से बुक कर सकते हैं, या फिर बुकिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो। लेकिन याद रखिएगा, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल के लिए ये नंबर अवेलेबल नहीं है, केवल व्हाट्सएप के लिए है। तो अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप ये पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें हम लोग बैठा के ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, ना ही कोई स्टॉक रिकमेंड करते हैं, ना ही कोई ट्रेडिंग कॉल देते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है ये आपको सजेस्ट करते हैं और आपको एक कंसल्टेशन देते हैं, जो कि पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पस से होता है। क्योंकि कभी कभी सही समय पे सही सजेशन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो आइए जरा चैट जीपीटी से पूछते हैं कि मुझे एनालिसिस करके बताओ कि अब मार्केट कहाँ जाएगी। ठीक है, देखते हैं ये क्या बताता है। तो आपका चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, निफ्टी 50 का चार्ट है, ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, एक्सपेक्टेड मूव और कंक्लूजन। तो देखिए, कम मैंने बोला था ना कि चैट जीपीटी इससे बहुत बेटर है। चैट जीपीटी ने ये रीड किया और इसने 22
088 का लेवल जो है पूरा रीड कर लिया और फिर इसका कंक्लूजन देखिए कितना सही है। इसने बोला कि अगर प्राइस 22,088 को क्रॉस करके बुलिश मूव दे सकता है, वरना फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देखना जरूरी है। अगर आप स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ब्रेकआउट का वेट करें, वरना मेजर ट्रेंड को जो है कंफर्मेशन का इंतजार करें। तो कम से कम इसने ये जवाब तो सही दिया, इसने ये लेवल तो सही पकड़ा। मतलब बंदे ने 18,000 का लेवल तो नहीं बताया। तो चैट जीपीटी मुझे लगता है इस मामले में थोड़ा बेटर है। और यहाँ पे आप देखिए इसने कोई भी आर्टिकल रीड करके नहीं बताया है, बल्कि इसने वही रीड किया है जो आपने सेंड किया है। जबकि यहाँ पे ग्रोक ने आपके इस जवाब पे जो है आर्टिकल को रीड किया था और उस आर्टिकल के हिसाब से उसने 18,000 का लेवल बोल दिया था। तो दोनों में आप डिफरेंस भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ग्रोक की मदद से ट्रेडिंग कर सकता है? मेरा जवाब है नहीं। बाकी आपका क्या जवाब है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकंड, मैंने बोला था क्या हम ग्रोक से सही एंट्री, एसएल और फिर टारगेट ले सकते हैं? अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछेंगे मैं इस सवाल का भी जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि वो ग्रोक क्या कर रहा है, बुलिश और बेरिश दोनों आपको बता दे रहा है कि बुलिश जाएगा तो ये लेवल है, बेरिश जाएगा तो इतना लेवल है। तो भाई वो तो हम भी बता देंगे, आप भी बता देंगे, एक नया ट्रेडर भी बता देगा। तो इससे आपको कोई भी एक अलग से वैल्यू एड तो नहीं मिलने वाला है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि क्या ग्रोक सही टाइम पे आपको एक सही स्टॉक रिकमेंड कर सकता है? उसका भी हमने जवाब देख लिया है। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन ये नहीं कर सकता है। यार ये तो सच में आपको बेसिक चीज ही बता दे रहा है ना कि ये कोई भी जो है चार्ट रीड नहीं कर सकता है। अब ये चार्ट रीड नहीं कर सकता है तो ये कैसे बताएगा कि स्टॉक आपको कौन सा कब लेना चाहिए? ये तो आर्टिकल रीड करेगा। अब जिस चीज के बारे में, जिस स्टॉक के बारे में ज्यादा आर्टिकल्स मिल जाएंगे वो रीड करके ये बता देगा। अब मानिए ये एक्स का है, ठीक है, एक्स का ही तो है ना, इलॉन मस्क। एक्स एक्स किसका है? इलॉन मस्क का है। ग्रुप किसका है? इलॉन मस्क का है। तो जाहिर सी बात है एक इंसान के दो प्रोडक्ट हैं तो दोनों आपस में जुड़े होंगे। अब मान लीजिए किसी को स्टॉक का प्रमोशन करना है तो वो एक्स पे उसने मान लीजिए 1,000 पोस्ट कर दिया, ट्रेंडिंग करा दिया, कोई हैशटैग उसका चल गया, तो ये तो जो आएगा आप ग्रोक से पूछोगे वो तो वही स्टॉक रिकमेंड कर देगा, भले वो सही हो या ना हो। तो ये सारी चीजों का जो लूप होल है ये आपको समझना होगा। कोई भी नई चीज को यूज करने से पहले आप इन सब चीजों को जरूर समझिएगा। अच्छा, मैंने बोला था कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में ग्रोक आपके लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकता है? मैं सही बताऊं मेरे हिसाब से क्या वैल्यू ऐड कर सकता है? ये आपके लिए वही वैल्यू ऐड कर सकता है। मान लीजिए आपको एल्गो ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करना है, आप स्ट्रेटेजी बनाए हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में कई ऐसे कोडिंग होते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है पेड सर्विस लेनी पड़ती है, डेवलपर हायर करना पड़ता है और कई हजारों में जो है आपका इन्वेस्टमेंट वहां जाता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं से कोडिंग मिल गया है, स्ट्रेटेजी रेडीमेड मिल गई है और उसमें आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कराना है, तो मुझे लगता है अगर आप ग्रोक से कहेंगे कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ये इसका कोडिंग है, इसको मॉडिफाई करके बताओ, तो मुझे लगता है ये उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बता दे कि एंट्री क्या आएगी, हाँ एसएल क्या आएगा, टारगेट क्या आएगा, या फिर ये बता दे कि अभी आपको कौन सा क्रिप्टो खरीदना चाहिए, तो भाई बता देगा ये क्रिप्टो। मैंने बोला ना, बता देगा स्टॉक, बता देगा क्रिप्टो। कौन सा बताएगा? जिसमें इसको ज्यादा आर्टिकल्स मिल जाएंगे वो बता देगा। अभी इसके पास यूट्यूब वीडियोस देखने की जो है कैपेबिलिटी है नहीं, तो यूट्यूब को छोड़ के जहां पे इंटरनेट पे आर्टिकल्स ज्यादा मिल गए, बस वही स्टॉक अच्छा है, वही क्रिप्टो अच्छा है। अगर एक कंक्लूजन ओवरव्यू की मैं बात करूं तो देखिए, अगर आपको वाकई ट्रेडिंग में कैरियर बनाना है और ट्रेडिंग को आप एज अ कैरियर लेना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो एआई के चक्कर में मत पड़िए। एआई को एनालिसिस मत करवाइए, खुद से एनालिसिस करिए। आप जितना ज्यादा चार्ट रीडिंग करेंगे, जितनी ज्यादा एनालिसिस आप करेंगे, उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस होगा। और हम सबको पता है ट्रेडिंग ना नॉलेज से कहीं ज्यादा जो है साइकोलॉजी का गेम है, प्रैक्टिस का गेम है। तो एआई के चक्कर में ट्रेडिंग तो मत कीजिए भाई। और इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिसके ज्यादा आर्टिकल्स मिल गए वो बस आपके सामने वो स्टॉक रख दिया जाएगा। कुल मिला के अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो चैट जीपीटी हो या एआई हो, वो भी इंटरनेट के जो ब्लॉग्स अवेलेबल है वही आपके सामने रख रहा है। मतलब कान यहाँ से नहीं पकड़ रहा है, कान यहाँ से पकड़ रहा है। आप किसी न किसी इंसान के सजेशन को और उसके जो ओवरव्यू को ही पढ़ रहे हैं, वो क्या बोल रहा है उससे पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर ध्रुव राठी अपने बारे में पूछेगा तो ध्रुव राठी को अच्छा बोलेगा। अगर आप उसके बारे में पूछेंगे क्या ध्रुव राठी एंटी नेशनल है, तो वो बोलेगा हाँ एंटी नेशनल है। कुल मिला के जैसा देश वैसा भेष ये ले लेता है। आपके मुंह पे आपकी बात करेगा, मेरे मुंह पे मेरी बात करेगा।
अगर आप बोलेंगे इसका कोई अनबायस रोल है, तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसने बोल दिया कि अमेरिका ही सबसे बड़ा महान देश है तो केवल अमेरिका ही महान देश है, नहीं भाई, सारे देश महान है, सब अपनी अपनी जगह पे अपना बेस्ट कर रहे हैं। एआई को मैनिपुलेट करना भी बहुत ज्यादा इजी है। तो ये आपने कई वीडियोस में देख लिया होगा, जिसने जिस हिसाब से इससे क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से इसने जवाब दिया है। वो कहते हैं ना कि आप जैसे हैं आपके दोस्त भी वैसे ही बनेंगे, क्योंकि वैसे ही लोगों से आप अट्रैक्ट होंगे, वैसे ही लोगों से दोस्ती करेंगे। तो एआई भी कुछ ऐसा है, आप जैसे हैं, जैसा सवाल आप पूछेंगे उसकी साइकोलॉजी को समझ के उस हिसाब से वो रीड करके आपको उसी तरीके का जवाब देगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एआई है कोई पत्थर की लकीर नहीं कि कोई मिटा नहीं सकता है, और ऐसा नहीं है कि इसने जो बोल दिया वो सब सही है, नहीं, आपको फैक्ट चेक जरूर करना चाहिए। तो आई होप जिन लोगों को गलत फहमी हो गई थी कि ग्रॉक से ही ट्रेडिंग हो जाएगी और ग्रॉक ही हमें जो सजेस्ट कर देगा वही बाय कर लेंगे और माला माल हो जाएंगे, तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला होगा और आप समझ पाए होंगे कि ग्रोक एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।